चलिए मित्रवत 3.7 का तीसरा सवाल भाई। तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3 आप देखेंगे। आपने 1 जाना, 2 जाना और आज 3 जानेंगे भाई। 2 जाना 3 भाई, 1 जाना 2 जाना और 3 जानेंगे आप। देखिए, दीजिए किताब भाई। एक एक सवाल आपको भाई लगाना है। पहला दूसरा हो गया था, तीसरा बढ़िया सवाल। रूही 300 किमी की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, रूही 300 किमी दूरी पर स्थित है। रूही किसी का नाम है, 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे मान लिया जाए दिल्ली, यहाँ से भाई दिल्ली से कम ही दूरी था भाई, दिल्ली से कम ही दूरी पर है, लेकिन भाई 300 किमी की दूरी पर स्थित है रूही। अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वही 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। हाँ भाई रेलगाड़ी और बस की चाल, बहुत बढ़िया सवाल है, जानने का प्रयास कीजिए आप सब। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना भाई। देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा। माना दिखाई दे रहा है ना भाई। माना रेल गाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है ना भाई। मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है। बुद्धिमानी आपको इसमें लगाना है, यह बात समझना है। देखिए इधर रूही जहां स्थित है, ए स्थान पर स्थित है, इसका घर बी स्थान पर है। टोटल दूरी कितना है? 300 किलोमीटर ना भाई। अब बेचारी रूही यहां से जाना चाहती है अपने घर के लिए। यहां घर इनका है, घर जाने के लिए कहा गया है 300 किलोमीटर सफर तय करना ही है नहीं भाई। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में कहा गया है कि ना भाई 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा टोटल 300 किलोमीटर है, जाना है उसे। टोटल 300 किमी जाना है। स्टार्टिंग में यहां से यहां तक गई 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। किसके माध्यम से? रेलगाड़ी के माध्यम से ना भाई। और 300 टोटल भाई दूरी था, 60 किलोमीटर निकल गया, कितना दूरी बचा? 240 किमी। 240 किलोमीटर वह बस द्वारा गई। बोले भाई, बस द्वारा गई। और टोटल घड़ी देखा उस समय तो कई घंटा बीता? 4 घंटा। बस आंसर, पहला समीकरण तैयार। यानी कि समय बराबर दूरी बटा 4। इस समय और इस समय जोड़ेंगे तो 4 घंटा। बोले भाई,
प्रथम शर्त से देखिए, प्रथम शर्त से देखिए इधर, केवल यही जानना है प्रथम शर्त से, यानी कि पहला भाई पहले बात में यह कहा गया है कि रूही यहाँ स्थित है ना भाई, यहाँ स्थित है, यहाँ रुकी हुई है। और जब रुकी हुई तो भाई रुकी है, अपने घर के लिए जाना चाहती है, लगन बारात है, वहाँ भाई जाने के लिए 60 किलोमीटर का सफ़र इसने रेलगाड़ी से तय किया। तब कितना समय लगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। बोले भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल। एकड़ समय अगर T1 माना तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा ना भाई? समय बराबर दूरी बटा चाल, रेलगाड़ी की चाल ना भाई, इतना समय पता चल गया। बोलिए भाई, अब भाई जब बस द्वारा तय करें तब कितना समय लगा? तब समय बराबर दूरी बटा चाल। बस द्वारा समय मान लिया T2 लगा, बस द्वारा यहाँ से यहाँ तक समय लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी पता है 240 और चाल कितना है? y। अब देखा, लास्ट में देखा, घड़ी उनको देखने का मौका नहीं मिला, लास्ट में देखा तो 4 घंटा लगा। यानी कि T1 और T2 भाई, T1 और T2 जोड़ेंगे लास्ट में बराबर 4 घंटा। पहला समीकरण तैयार। बोलिए, यानी कि देखिए प्रथम शर्त से, अब चाहे हिंदी में लिख दे, क्या लिखें? रूही, देखे, रूही द्वारा 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा 240 किमी बस द्वारा तय करने में लगा कुल समय। बोले भाई, या प्रथम शर्त से आपको हम बता दिए हैं, यही चीज यहां पर लिखेंगे। प्रथम शर्त में कहा गया है कि देखिए, लिख दे रहे हैं, रेलगाड़ी द्वारा 60 किमी तय करने में लगा समय प्लस बस। बोलिए भाई, या भाई देखिए, अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में इतना हम लिख सकते हैं, कितना भाई? 60 किमी की दूरी रेलगाड़ी द्वारा प्लस और 240 किमी की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा कुल समय बराबर 4 घंटा। इनकर समय जोड़ेंगे और चाहे डायरेक्ट ऐसे 60 बटा x धन 240 बटा y बराबर 4 घंटा। बोले भाई, अब देखिए प्रथम शर्त से कहा गया है कि आप सब भाई चालाक हैं, लिखना जरूरी नहीं है, लिखेंगे तो भाई और लंबा होगा, आपके लिए खुद लंबा है इतना। अभी समीकरण हल करना है आपको। देखिए इधर, प्रथम शर्त से यानी कि 60 किमी की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय और 240 किमी की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय बराबर कितना था? 4 घंटा। प्रथम शर्त में लिख दे रहे हैं। प्रथम शर्त से सेट करेंगे भाई। प्रथम शर्त में कहा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किमी की दूरी तय करने में और बस द्वारा 240 किमी की दूरी तय करने में लगा कुल समय। समय बराबर, प्रथम शर्त में कहा गया है, चूंकि आप समय बराबर जानते हैं, दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए शॉर्टकट में प्रथम शर्त में, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया? समय बराबर दूरी बटा चाल। रेलगाड़ी के समय, देखो समय रेलगाड़ी के लिए इस सूत्र में दूरी बटा चाल, दूरी रेलगाड़ी के लिए 60 था और रेलगाड़ी की चाल x था, प्लस बस द्वारा दूरी कितना था? 240 और चाल y और बराबर 4 घंटे। समीकरण नंबर 1 बड़े जल्दी से तैयार। बोले भाई, अब चाहे एक बार हिंदी में लिखें जैसे लिखे थे आप, कई परेशानी। समीकरण 1 तथा दूसरे शर्त से कहा गया है, देखिए इधर कहा गया है कि दूसरे शर्त में कितना रेलगाड़ी से गए हैं? वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा कुल 100 किलोमीटर गए हैं। तब रेलगाड़ी द्वारा समय कितना लगे? समय बराबर दूरी बटा चाल।
दूरी 100 और चाल यक्स प्लस यह समय बस द्वारा देखा पूरा 300 किमी दूरी था, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूसरे शर्त में चला गए, बचा कई किलोमीटर 200 किलोमीटर बस द्वारा जही। बोलो भाई, तब बस द्वारा समय लगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल 200 बटे वाई, क्योंकि भाई टोटल 300 किमी दूरी जाना है। इसमें पहले शर्त में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गए हैं और 240 बचा बस से, और दूसरा बार 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी द्वारा गए, तब 200 किलोमीटर बस द्वारा गए। और देखा थे टोटल समय कितना लग गया 10 मिनट और ज्यादा। पहले कितना लगा रहा 4 घंटा, अरे भाई 4 घंटा प्लस 10 मिनट लग गया। बस इससे मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। हर एक सवाल एक मात्रक में लगाया जाता है भाई। अब देखिए इसी के अनुसार से हम सेट करें हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए बस समीकरण दोनों तैयार, 100 बटा यक्स 200 बटा वाई, 4 घंटे 10 मिनट में कई घंटा होता है 10 बटे 60 घंटा, 1 मिनट में कई घंटा 1 बटे 60, 2 मिनट में 2 बटे 60, 3 मिनट में 3 बटे 60, 10 मिनट में 10 बटे 60। हम पूरा सवाल घंटे में चेंज कर रहे हैं। घंटा में क्यों चेंज कर रहे हैं, सवाल हम घंटा में मान चुके हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 घंटे में अगर हम देखा घंटा यह है 10 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 10 बटे 60, यह भी घंटा में हो गया, यह दोनों मान घंटे में हो गया। इसे हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24, 24 एक 25, 100 बटा यक्स प्लस 200 बटा वाई बराबर 6 का 6, 6 एक 6 चौका 24, 24 एक 25, 25 बटा 6 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, 2 को हल करेंगे, बस आंसर आपका यक्स वाई का मान निकालेंगे, आंसर। चला इतना नोट कीजिए भाई आप। देखिए समीकरण 1, 2 हल करेंगे। अब हल करना हम विलोपन विधि से हल करेंगे, जल्दी से होगा। जल्दी से ले आने के लिए भाई आपको कुछ न कुछ जुगाड़ अपनाना है। समीकरण देखिए यह दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए। एक यक्स को कटाने के लिए ना भाई और वाई को कटाने के लिए, चाहे जिसको कटाए आप, हम बताइए आपको कौन सा कटाए हम, बोलिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कहा नहीं गया है, बदलना आवश्यक है नहीं है। आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या कटाएं, क्या कटाएं, कोई नहीं बता पा रहा है भाई, वाई। अब देखिए वाई कटाने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा लंबा है, अगर वाई कटाएंगे तो क्या करेंगे, बोलती बंद भाई। देखिए इधर, देखिए इधर, आपका अंश के ऊपर जितना है अंश वाला सिस्टम बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 100 बटा यक्स है तो यहाँ पर भी 100 बटा यक्स न भाई, जवन यहाँ है तवन यहाँ होना चाहिए, तब जल्दी से आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा भाई सेट कीजिए, कितने का गुणा कर दें जिससे चाहे यक्स वाला चाहे वाई वाला चाहे जो कटा दीजिए। 3 का गुणा हम किस में करें, समीकरण 2 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 300 ना भाई, और यहाँ पर 5 का गुणा कर दे तब वो यक्स वाला कट जाएगा। ऐसे ही सोचना है आपको बस। और जो मंद बुद्धि वाले हैं उनके लिए क्या जुगाड़ है, सस्ता जुगाड़ लेकिन लंबा रहेगा थोड़ा। अरे यक्स के, अगर यक्स को कटाना है, यक्स के ऊपर 60 है, 60 का गुणा इसमें कर दीजिए, और यहाँ यक्स के ऊपर 100 है, 100 का गुणा इसमें कीजिए ना भाई। अगर वाई वाला कटाना है, वाई के ऊपर 240 है, 240 का गुणा इसमें, वाई के ऊपर 200 है, 200 का गुणा इसमें, आएगा आंसर, गुणा लंबा होगा।
और जो बुद्धिमान है, और आप सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान है तो बुद्धिमानी वाला काम कीजिए। आपका सब बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो 300 ना भाई, 5 का गुणा करेंगे 300, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 300। अब लिख देंगे समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। यही लिखेंगे। जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान कौन है? आप सब बोले भाई। समीकरण 1 में कई का गुणा करें? 5 का, तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, बस समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे, पूरा समीकरण में देखिए 5 छक 30, 0 बढ़ा बटा x धन 5 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा? 1200 आएगा बटे y। 5 का गुणा 5 चौका 20। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे तब 300 बटे x प्लस 3 दूनी 600 बटे y बराबर 3 का गुणा इसमें 25 तिया 75 बटे 6। बोले भाई किसी को परेशानी? कहे थे घटाने पर का मतलब चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा भाई। देखिए इधर घटाने पर, चलिए चिन्ह बदला, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, यह बेचारा कट गया भाई। अब यह घटाना है, घटाना न आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हर बराबर है तो वैसे घटा दीजिए। 1200 में से 600 निकालेंगे, 600 बटे y। अब यह 20 में से देखा 20 माइनस 75 बटे 6 है। अब 6 दूनी 12, 120 में से 75 निकाल देंगे, कितना आएगा भाई? 6 देखा 6 दूनी 12, 120, 120 में से 75 निकालेंगे 45 बटे 6। बोले भाई अब y का मान निकालना है, y को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, चाहे कटा दीजिए, कटा के रखिए, इच्छा है आपकी। अब देखा y तिरिया गुणा इधर, 6 का इधर, 45 नीचे। बोलो भाई चलिए यही निकाल दे, दिखाई दे रहा है ना भाई? यहाँ पर देखिए y के तिरिया गुणा इधर, y इधर, 45 नीचे, 600 के लगे, यानी कि y बराबर 600 गुणे 6। दिखाई दे रहा है ना मित्रवार? बोलिए, ये लोग बोल नहीं पावत है ना। देखा अब इसे कटा दीजिए, यह बात आप समझे ना भाई? अरे 6 का 600 के लगे और 45 y के लगे, y 45 के लगे ना भाई। अब इसे कटाइए, कितना आएगा? कटाएंगे आप, कितना आएगा? किसी को कटाने में दिक्कत आएगा 80। आप कटेगा यह सब, कितना आएगा? 80 किमी प्रति घंटा, 80 किमी प्रति घंटा। मतलब y किसको माने थे? बस की चाल, यानी कि बस की चाल 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रही थी। कहने का मतलब बस 1 घंटा में 80 किमी की सफर तय कर रही थी। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, y का मान समीकरण हम किस में रखें? 1 में रखें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था आपका 60/x था प्लस कितना 240/y y की जगह 80 बराबर 4 था। इससे यक्स का मान निकाल लेना चाहिए, नहीं तो लगन बारात में मिठाई खाना छोड़ दीजिए भाई, यक्स का मान न आए। अब देखिए 80 ये भाई 8 80 तिया 240। अब 60/x बराबर 4 बराबर कहते ही मान पहले हमने 4 लिखा, 3 को उस साइड -3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। यक्स का 1 में न भाई यक्स बराबर कितना निकलेगा 60 किमी प्रति घंटा। अतः करके लिख दीजिए, अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किमी प्रति घंटा है। बस से भाई बस से सिलो चल रहा है, तभी भाई तभी कहा जाता है यहाँ समय न भाई। जैसे रेलवे संबंधित तमाम चीजों में भाई घाटा लग रहा है। रेलगाड़ी की चाल स्लो है, बस की चाल तेज है, बस तेजी से पहुंचा रहा है इन्हें। बस की चाल 80 किमी प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल कितना है 60 किमी प्रति घंटा। अतः लिख दीजिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल आपने निकाला और हमने भी निकाला भाई। कितना रेलगाड़ी की चाल 60 किमी प्रति घंटे तथा बस की चाल कितना 80 किमी प्रति घंटे। यही आपको पूछा गया था, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। आपको अगर आप 10वीं और 12वीं में हैं तो आपको लिखना अनिवार्य है हिंदी में। अगर आप कहीं कंपटीशन के एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको तो टिक लगाना है, वहाँ पर इतना ब्यौरा नहीं लिखना है, शॉर्टकट में ट्रिक जुगाड़ से भाई हल करना है। तमाम जुगाड़ है इसको हल करने के लिए, नोट कर लीजिए सवाल यह। अब अगला सवाल आप देख, चलिए सवाल नंबर आपका आप चौथा है। एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में 36 किलोमीटर तथा धारा प्रवाह के दिशा विपरीत, यानी कि एक बार धारा के दिशा में तैर रहे हैं, दूसरी बार धारा के विपरीत दिशा में 32 किमी दूरी तय करने में कुल 7 घंटे लगते हैं। यही नाव यदि 48 किमी धारा प्रवाह की दिशा में और 40 किमी धारा की विपरीत दिशा में चले तो कुल समय 9 घंटे लगते हैं। और नाव के ठहरे हुए पानी की चाल ज्ञात, नाव की ठहरे हुए पानी में चाल ज्ञात कीजिए, साथ ही धारा प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। माना नाव का जो पानी में ठहरा बाटे वहाँ समय चाल x किमी प्रति घंटा तथा धारा प्रवाह की चाल y किमी प्रति घंटा। अभी जैसे बस और ट्रेन वाला सवाल लगाए, बस और ट्रेन, कुछ दूरी बस से कुछ दूरी ट्रेन से, ऐसे कुछ दूरी धारा के दिशा में कुछ दूरी धारा के दिशा के विपरीत। बोलो है कुछ दूरी तो धारा के दिशा में गए खुशी में, उसके बाद लौट आवत हैं और कुल समय देखा था घड़ी में कितना लगा था, अलग अलग समय। सवाल समझे ना भाई। जैसे पहले धारा की दिशा में तैर रहे हैं मनमानी, जब देखा हम क्रॉस नहीं हो पाएंगे उस बार नहीं भाई, उस पार हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब लौटे वहां से, लौटे तो धारा के विपरीत। जब लौटे और घड़ी देखा लास्ट में तो कितना समय बीता 7 घंटे। तब फिर बाद में आजमाए
कहें कि अगर धारा की दिशा में हम 48 किमी चलें और तुरंत फिर भाई 48 किमी जाने के बाद फिर लौटे तो 40 किमी आए, तब घड़ी देखे तो कितना समय लगा? 9 घंटे। बात समझे? जैसे बोला बस और रेलगाड़ी से कुछ दूरी बस से जा रहे थे, कुछ दूरी रेलगाड़ी से। इस समय भाई खुशी का ठिकाना नहीं इनके अंदर, पानी में कूद गए, धारा की दिशा में कुछ दूरी गए, फिर वहां से लौटे, तब लास्ट में समय देखिए सेम टू सेम। अब देखिए, माना देखिए माना नाव की स्थिर पानी बोला, नानी मत बोला ना भाई। पानी और नानी लोग अपने भाई जैसे नानी, जैसे सबका नानी अब तोके लोगन के देख कर बड़ा खुश रहा थे, अपने बिटिया के बेटवान के या बिटियन के देख कर नानी लोग बड़ा प्रसन्न रहा थे। बड़ा खुशी मिला था। अपने नानी से पूछबा तब पता चलेगा आपको। देखिए इधर, माना नाव की स्थिर पानी में चाल 1 किमी प्रति घंटा तथा नाव की चाल ना भाई, नाव की चाल हम बताए थे, अगर नाव धारा के दिशा में जा रही है तो दोनों का चाल जोड़ लिया जाता है, अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल घटा दिया जाता है। यानी कि धारा की दिशा में, देखिए धारा की दिशा में नाव भाई, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई भाई किमी प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में कितना? अब धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल नाव भाई, नावों के चाल का गुंडई न रखा किया जाए, नाव का चाल बढ़ जाते। पहले रहा 1 किमी प्रति घंटा, लेकिन धारा की दिशा में धारा को भाई, धारा के साथ दोस्ती हो गया, उनका चाल मन जुट जाए, चला भाई एकता में शक्ति बात, दोनों जने जल्दी से पहुंच लिया जाए। अब धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई किमी प्रति घंटे तथा धारा के प्रतिकूल का मतलब प्रतिकूल दिशा में। देखिए ध्यान से, धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल भाई, धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में नाव तो खुश था, अब लेकिन धारा के विपरीत आ रहा है तो नाव के चाल में से धारा का चाल अब रोक रहा है, अब आपस में दुश्मनी हो गई। पहले दोनों में दोस्ती था, अब दोनों में दुश्मनी, यानी कि धारा के विपरीत जा रहे हैं तो धारा कांटा की तरह काम करेगा, यानी कि माइनस लगेगा, यानी कि नाव की चाल x माइनस वाई किमी प्रति घंटे। किसी को परेशानी नहीं लिखे। माना नाव की स्थिर पानी में चाल x किमी प्रति घंटा तथा नाव की चाल y किमी प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल दिशा में नाव का चाल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में दोनों को चाल को जोड़ लिया जाता है, और धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल दिशा में भाई दोनों का चाल, नाव के चाल में से धारा का चाल घटा दिया जाता है। अब हम शर्त लगाएंगे। प्रथम शर्त के भाई में क्या कहा गया है क्या नहीं। अब ये और लिखना है तो जैसे ट्रेन और बस वाला हम लंबा लिख रहे थे ना भाई, ऐसे इसमें भी सेट कर सकते हैं। इतना जान छूट जाता है प्रश्नानुसार कह के, प्रथम शर्त से कह के,
क्यों भाई? देखिए कहा गया है एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में 36 किलोमीटर तथा धारा के प्रवाह के दिशा के विपरीत 32 किमी दूरी तय करने में 7 घंटे। देखिए इधर नाव है, धारा के दिशा में 36 किलोमीटर गहन, कितना 36, धारा के दिशा में 36 और विपरीत दिशा में इतना, माना विपरीत है या दिशा में है या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितना गए 32 किलोमीटर। लास्ट में उनका रहा ना किया, समय देखें तो 7 घंटे लगा। ये धारा के दिशा में गए हैं 36 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर। घड़ी देखें तो वहां समय 7 घंटा। अब देखा प्रथम देखा ई समय और ई समय जोड़ी बराबर 7 घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल समय बराबर दूरी बटा चाल। देखा सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। देखा दूरी 36 लिखा था, तब चाल का यहाँ समय धारा के दिशा वाला रखा, दोनों धारा की दिशा। यहाँ समय नाव चलता कहाँ, नदी में चलता और धारा प्रवाह हो रहा है, तब दोनों को चाल जुट जाएगा। कहने का मतलब x प्लस वाई होगा। बोले भाई, बोलिए, कई लोग समझे यहां तक भाई? हाथ उठाइए। देखिए इधर फिर से जानिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले 36 किलोमीटर का है और कहाँ गए हैं, धारा के दिशा में, तब धारा के दिशा में यह लिखें, धारा के अनुकूल दिशा में नाव का चाल कितना x प्लस वाई, इसलिए x प्लस वाई हम लिखे हैं। तमाम लोगों को मन में शंका होगा कि x काहे नहीं लिखे, x लिखना चाहिए सर जी को। इस समय धारा की दिशा में नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुट जाएगा। बोले भाई, अब देखिए प्लस इतना समय प्लस इस समय, यह धारा के विपरीत दिशा में बड़ा मशक्कत के बाद 32 किलोमीटर तय करे रहे। धारा के विपरीत तैरना मुश्किल है, इसलिए समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 32, चाल विपरीत x माइनस वाई। रहा ना किया गया, समय देखें तो 7 घंटा। प्रथम शर्त में यही बात लिखेंगे। बोले भाई, अब देखें प्रथम शर्त में कहा गया है, हम यही बात यहां पर लिखेंगे। प्रथम शर्त से समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर 36 किलोमीटर धारा के दिशा में गए हैं, इस समय लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। यह दूरी 36, चाल x प्लस वाई प्लस यह दूरी 32 और चाल कितना x माइनस वाई, 7 घंटा। समीकरण नंबर 1। तब एक बाद बोले कि यह मिटाइए, अब दूसरा शर्त लगाइए। तब हमने यह मिटाए भाई से, यह मिटाने के बाद हम दूसरा शर्त लगाएंगे। दूसरा शर्त में ये भाई साहब बोले हैं, कौन बोले हैं भाई साहब? राइटर महोदय जी बोले हैं। क्या बोले हैं? देखिए कितना दूरी, दूसरे शर्त में कहा गया है यदि नाव 48 किमी धारा प्रवाह की दिशा में, कितना 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में गए हैं, ये धारा की दिशा में, तब धारा की दिशा में तब समय कितना लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी 48, चाल x प्लस वाई। और धारा के विपरीत दिशा में कितना गए हैं, बोलो भाई 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में। तब इस समय जोड़ेंगे इसमें, समय बराबर दूरी बटा चाल, विपरीत दिशा में विपरीत दिशा वाला चाल, बराबर कुल कई घंटा 9 घंटा। यह दूसरे शर्त में लिखेंगे यह बात। बोले भाई, दूसरे शर्त में बोला गा बात रही 48 किमी दूरी धारा के दिशा में तय करने में लगा समय, और भाई 40 किमी दूरी विपरीत दिशा में लगा समय, कुल समय कितना 9 घंटे।
इसीलिए 48 बटे यक्स प्लस वाई धन 40 बटे यक्स माइनस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1-2 को हल करेंगे। हल करके यक्स वाई यक्स वाई का मान निकालेंगे, आपका आंसर होगा। चलिए देखिए आगे। यानी कि दोनों समीकरण को हल करना है। हल करके एक्स वाई का मान निकालिए, चाहे जैसे निकालिए, इच्छा है आपकी। अब देखिए, अगर हम मान के लगाएंगे तब वो आएगा भाई 1/x प्लस वाई के 2। भाई आप रैखिक समीकरण युग में बदल के हल कर सकते हैं आप। अब चाहे एक खींच कटा दीजिए इसमें से, चाहे x प्लस वाई वाला, चाहे x माइनस वाई वाला। अब देखिए कौन सा हम कटाएं, कौन सा कटाएं भाई? अगर आप चाहे देखें 48 का, देखा यहाँ 48 है, यहाँ 36 है। जितना इन भाई इतना जितना इनका बटा होना चाहिए उतना इनका बटा। ऐसे सेम टू सेम, चाहे इनका जितना बटा है इनका भी इतना बटा होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम समीकरण 1 में कई का गुणा करें? 4 का, 4 का, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे तो काम बनेगा भाई। ऐसे ही सोचिए, आप हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे तो कौन वाला कटेगा भाई? देखा याद है, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 13 14 ना भाई, 144। यहाँ पर भी कई का गुणा करें? 3 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा आंसर। यह कटेगा और एक भाई एक में चाहे इनका मान रख दीजिए, दूसरा समीकरण तैयार हो जाएगा। अब देखिए और सरल है, इसे आप कॉमन ले सकते हैं ऊपर से कॉमन, इसमें भी ऊपर से कॉमन आप ले सकते हैं। कॉमन लेकर इसे हल कर सकते हैं। तब कम अंक का गुणा भाग करना होगा आपको, तब कम अंक का गुणा भाग करना होगा। चलिए कई का गुणा करें? समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, घटा दीजिए। देखिए, चाहे अगर आप ना समझ पाए तो 48 का गुणा इसमें कर दीजिए, 36 का गुणा इसमें कर दीजिए, चाहे 40 का गुणा इसमें, 32 का गुणा इसमें, तब वो आएगा आंसर। अगर आप सब तो बुद्धिमान है, थोड़ा सोचिए कि हर एक चीज बराबर होना चाहिए। जैसे 4 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा ना भाई, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तब वो 144। थोड़ा सा आप कॉमन चीज भाई दिमाग में लगाएंगे तो जल्दी आएगा। अब 4 का गुणा करेंगे 36 में, 144 बटा यक्स प्लस वाई। 4 का इसमें 32 में 128, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 बटे यक्स माइनस वाई। 4 का गुणा इसमें 28, अब इसमें 3 का गुणा 144 बटे यक्स प्लस वाई और 120 बटा यक्स माइनस वाई और 3 नवा 27। घटाने पर ऋण प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यह टोटल कट गया। अब देखिए 128 बटा एक्स माइनस वाई, 120 बटा एक्स माइनस वाई, सेम टू सेम है, हर बराबर है, वैसे घटा दीजिए। 128 में से 120 निकालेंगे, 8 बटे यक्स माइनस वाई
27 में से 28 में 27 निकालेंगे 1, इसका तिर्यक गुणा इधर करेंगे, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 3 ना भाई। एखनी x माइनस वाई का समीकरण बन गया है, एखनी x प्लस वाई का बनाइए। अब x माइनस वाई का चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख दीजिए मान, तब x प्लस वाई के रूप में आएगा आंसर। अब देखिए कहने का मतलब x माइनस वाई का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, इच्छा है आपकी। किस में रखे हम, बोलिए भाई। देखिए लिखेंगे x देखे इतना, अब शॉर्टकट में अब समीकरण 2 3 से समीकरण 2 में 3 का मान रख रहे हैं। देखिए 48 अपने जगह है, बोलो भाई, x प्लस वाई और प्लस 40, x माइनस वाई का मान कितना 8, बोलो भाई, और बराबर 9, और इसे हमने समाप्त कर दिए भाई। अब यहां से x प्लस वाई का मान निकलेगा 8 पंचे 40, यहाँ 48 बटा x प्लस वाई, यहाँ 8 पंचे 40, यहाँ तो 5 आ गया भाई, इस 5 को उस साइड कितना आएगा 4। अब 4 के तिर्यक गुणा x प्लस वाई के लगे, x प्लस वाई 4 के लगे, तब 48 बटे 4 बराबर x प्लस वाई, कटेगा x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 4 तो बहुत सरल तरीके से हल करना भाई, हल कर लेना चाहिए। समीकरण 3 4 आप बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं आप। अब देखिए समीकरण 3 4 को जोड़ लीजिए। समीकरण 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 4 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर भाई तीसरा समीकरण x माइनस 8, चौथा है आपका x प्लस वाई बराबर 12, जोड़ेंगे तो y कैंसिल, 2x बराबर 12 8 20, इसे कटेगा x बराबर 20, या 10 भाई, x बराबर 10। x का मान चाहे 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, और चाहे 1 और 2 में रखिए, तब वो आएगा आंसर। 1 2 में मेहनत करना पड़ेगा आपको, और 3 4 में जल्दी से आएगा। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर x का मान, x भाई यहाँ समीकरण 4 है, x के जगह हमने 10 रखा, y प्लस वाई बराबर 12, y का मान निकालने के लिए 12 माइनस 10, y बराबर 2। अब x क्या माने थे, नाव की स्थिर जल में चाल, नाव की स्थिर जल में चाल 10 किमी प्रति घंटा हुआ, और धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा हुआ। अतः करके आपको लिख देना है, क्या लिखना है, अतः नाव की चाल 10 किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा होगा। यह हुआ आपका सॉलिड आंसर। एक सवाल और बचा हुआ है। सवाल नंबर 5 है आपका, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकता है। कहने का मतलब एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, और 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे। माना एक आदमी उस कार्य को x दिन में
पूरा करता है। देखिए सवाल नंबर 5 है आपका, सवाल नंबर 5 है आपका, माना एक आदमी उस कार्य को, माना एक आदमी उस कार्य को यक्स दिन में, माना एक आदमी उस कार्य को यक्स दिन में पूरा करता है तथा एक लड़का उसी काम को वाई दिन में पूर्ण करता है। ध्यान दीजिए, माना एक आदमी उस कार्य को यक्स दिन में पूरा करता है और उसी कार्य को एक लड़का वाई दिन में पूरा करता है। अगर देखिए, यानी कि अगर कह लिया जाए आप किसी कार्य को अगर 10 दिन में पूरा करते हैं, आप अपने से स्वयं पकड़िए, यदि आप किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? कम या ज़्यादा? कम काम करेंगे। भाई आप किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहे हो तो एक दिन में कितना करोगे? अरे भाई कम करोगे। कम का मतलब 1/10 भाग, काम का 1/10 भाग। आप किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। कोई कहे 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10, 10 दिन में 10/10 हो जाएगा। कहने का मतलब एक काम हो जाएगा। 10 दिन में 10/10, 10/10 का मतलब आपका पूरा काम हो जाएगा। इसी प्रकार माना एक आदमी उस कार्य को यक्स दिन में पूरा करता है, तब एक दिन में आदमी कितना कार्य करेगा? 1/x। और एक दिन में लड़का उस कार्य को कितना करेगा? 1/y। 1/y। अब कहा गया है कि एक आदमी और एक लड़का जब मिल जाते हैं वो तो उस कार्य को 4 कितने दिन में दिया गया भाई? 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर एक आदमी और एक लड़का का एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, कहने का मतलब एक आदमी और एक लड़का उसी कार्य को साथ में लग जाते हैं तो 24 दिन लगता है। एक आदमी और एक लड़का का एक दिन का काम हम निकालेंगे। देखिए पूर्ण करता है तब एक आदमी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा? 1/x तथा एक लड़के का एक दिन का काम, एक दिन का काम। एक लड़के का एक दिन का काम कितना होगा? 1/y। कहने का मतलब एक आदमी किसी कार्य को यक्स दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 1/x। उसी कार्य को एक लड़का अगर y दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/y। अब देखिए, अब दोनों अगर मिल जाते हैं तो किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, इसीलिए दोनों का एक दिन का काम। देखिए इतना। अब
एक लड़के, एक कहा गया है कि एक लड़का और एक आदमी, कहने का मतलब एक आदमी तथा एक लड़के का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ध्यान दीजिए, अब एक आदमी तथा एक लड़के का एक दिन का काम, यानी कि एक आदमी और एक लड़का का दोनों का एक साथ में एक दिन का काम कितना होगा? 1/x। एक आदमी इतना काम करेगा और एक लड़का 1/y। और एक आदमी एक लड़का अगर उसी काम को लगे रहते हैं तो 24 दिन में पूरा कर देते हैं, 24 दिन में पूरा कर देते हैं। तब एक दिन में अगर एक आदमी एक लड़का उसी कार्य को लग गए हैं तो दोनों एक साथ में, तब अगर दोनों भाई एक साथ में लगे रहते तो 24 दिन में वह काम पूरा हो जाता। इसीलिए एक दिन में कितना होगा? 1/24 समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार कहा गया है कि, देखिए इसी प्रकार कहा गया है आपकी किताब में, 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में करते हैं। 2 आदमी और 7 लड़के, एक आदमी का एक दिन का कार्य, एक आदमी का एक दिन का कार्य 1/x, तब 2 आदमी का 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि 2 आदमी का 2 आदमी का एक दिन का कार्य 2/x हो जाएगा। क्यों होगा? एक आदमी का एक दिन का कार्य 1/x, 2 आदमी का एक दिन का कार्य 2/x। अब देखिए, और इसके साथ में 7 लड़के भी मिले हैं। एक लड़का का एक दिन का कार्य 1/y, 7 लड़के का एक दिन का कार्य 7/y होगा। अगर 2 आदमी और 7 लड़के अगर लगे रहते तो उस काम को 8 दिन में समाप्त कर देते। कितने दिन में? 8 दिन में। तब एक दिन में कितना करेंगे? 1/8 समीकरण नंबर 2। बस समीकरण 1, 2 हल करेंगे, आंसर होगा। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल कैसे करेंगे भाई? देखिए आप, अब देखिए, अगर x को कटाना है तो x के ऊपर 2 है, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए समीकरण 1 में, तब 2/x हो जाएगा। और इसके बाद घटा देंगे तो यह कट जाएगा, x वाला y का मान निकल जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके अगर y वाला कटाना है तो y के भाई ऊपर 7 है, y के ऊपर 1 है, अगर इसमें 7 का गुणा कर दिया जाए तो 7/y दोनों हो जाएगा, और घटा देंगे तो कट जाएगा। अगर y वाला कटाना है तो 7 का गुणा कर दीजिए, अगर x वाला कटाना है तो 2 का गुणा कर दीजिए। चलिए हम क्या कटाएं? चलिए y कटाएं। लो भाई y कहना है, चलिए y कटाएंगे तो कैसे भाई? y कटेगा कब? y के ऊपर 7 है, 7 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 7 का गुणा करके समीकरण 2 के साथ घटाने पर, कहने का मतलब समीकरण 1 में 7 का गुणा करके समीकरण 1 में 7 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को क्या करेंगे? घटाने पर घटा रहे हैं, इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7/x, अंश में गुणा होता है, हर में नहीं, प्लस 7/y बराबर 7/24। समीकरण 2 को घटाएंगे 2/x प्लस 7/y बराबर 1/8। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, इनके आगे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस।
7/y से 7/y कट जाएगा। 7/x में से 2/x निकालेंगे, हर बराबर रहता है तो लोग वैसे ही घटा देते हैं। 7 में से 2 निकालेंगे 5, 5/x। अब इधर देखिए 7/24 में से 1/8 निकाल दीजिए। 7/24 में से 1/8 निकालेंगे, यह है घटाना। अब देखिए घटा रहे हैं भाई, इधर आ गया 5/x, इनका लस लिया 24, 24 एक्का 24, 1 7 7 -8 का भाग देंगे 24 में, 8 तिरिक 3 एक्का 3, कुल मिलाकर 4/24 आएगा। यह कटेगा 4 एक्का 4, 4 छंग 24। अब देखिए 5/x बराबर आ गया 1/6। तिरिया गुणा करेंगे 6 इधर x इधर, 6 पंचे 30 बराबर x। कहने का मतलब x बराबर 30 दिन। x किसको माने थे हम? माना एक आदमी उस कार्य को x दिन में करता है, मतलब कि एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। यानी कि एक आदमी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। अब एक लड़का का निकालना है, लड़का का निकालना है तो x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है, 1/x है तो 1/30 रखेंगे, 1/30 प्लस 1/30 प्लस दिया है 1/y, 1/y बराबर 1/24। y का मान निकालना है, y को एक साइड कर लीजिए, तब 1/24 माइनस 1/30, इसे हल कर लीजिए। इसे आप हल करेंगे, देखिए हल हम यहाँ कर दे रहे हैं भाई। देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। हल करना बहुत आसान है, बहुत आराम से हल कर सकते हैं आप। देखिए 1/y यानी कि लस लेंगे या तिरिया गुणा कर दीजिए, 1/y बराबर 30 का 1 में 30 माइनस 24, नीचे 30 गुणे 24, 24 कहने का मतलब 30 का 1 में 24 का 1 में, नीचे का नीचे, हर का हर में। 30 में से 24 निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 आएगा। 6/30 गुणे 24। अब 6 पंचे 30, 5 का गुणा करेंगे 24 में, 1/5 चौका 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 1/20 और 1/y तिरिया गुणा करेंगे, y बराबर 120 दिन। कहने का मतलब एक लड़का उस कार्य को 120 दिन में पूरा करेगा और एक आदमी उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। जो दसवीं और बारहवीं के हैं उनको तो अतः करके उत्तर लिख देना है। अतः एक आदमी उस कार्य को 30 दिन में पूर्ण करेगा और एक लड़का उस कार्य को 120 दिन में पूर्ण करेगा। निश्चित है, आप अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाइए। बस यानी कि आपका यह प्रश्नावली समाप्त होता है। 3.7 समाप्त हुआ। अब 3.8 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं सब आराम तरीके से आपके पास हम जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद भाई।